तो शर्मिला साहिबा, आपकी पार्टी की और आपकी इस पर राय के ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में होती है तो एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनको उम्मीदवार ही ना मिलें, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स ही उनके पूरे ना हों। लेकिन इलेक्शन में उनका होना कितना ज़रूरी है, चूँकि अब ये फैसला कल भी आ सकता है, परसों भी किसी वक्त आ सकता है। उनकी जानिब से अपील की गई कि जल्द अज जल्द इस फैसले को लाया जाए, वरना ज़ाहिर है उनका मुस्तकबिल और फिर इलेक्शन का मुस्तकबिल, उस पर भी एक सवालिया निशान लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन के प्रोसेस और उसके नताइज पे बहुत बड़ा सवाल या निशान कर रहे हैं। बात यह है कि अगर किसी भी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो कानूनी हो, चाहे मॉरली हो, या जो भी मुहर्रकात हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर हमेशा इलेक्शन में हमने देखा है कि कोई ना कोई या तो लाडला होता है, या कोई सिलेक्शन हो रही होती है, या प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग हो रही होती है। ऐसे में है कि अगर किसी एक शख्स या किसी एक जमात को भी अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो ये इल्ज़ाम ज़रूर आएगा कि जनाब इलेक्शन के रिजल्ट या नताइज हमें कबूल नहीं है, और आप ये नहीं होने दे सकते, बिकॉज इस मुल्क के अंदर इस वक्त मौशी और सियासी गैर इस्तेहकामी जो है वो उरूज पे है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि इस मजीद रेस्टलेसनेस हो। देखिए, आवाम के पास जाने दें, लेट देम डिसाइड। वो बेहतरीन हैं, वो समझदार हैं, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम है। आप ये ना समझें कि ये आवाम जो है ये कुछ समझती नहीं है, उनको सब पता है कि ऑन ग्राउंड आपके साथ क्या होता है, सही। किसने महंगाई की, किसने बेरोजगारी ख़त्म की, किसने बढ़ाई। दे नो एवरीथिंग एंड दे कैन मेक अ बेटर चॉइस, इन्फॉर्म चॉइसेस। देखिए, आजकल हर चीज़ मीडिया आज़ाद है, हर चीज़ आपको नज़र आती है। आप अपने हल्के में जाते हैं, आप देखते हैं किसने सड़क बनाई है, किसने सीवरेज की लाइन। जी अच्छा शर्मिला साहब, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस भी आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।